How are you? I hope you are all fine and safe at your homes. So today we are starting the exercise 3.1. मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, बट आई एम रिपीटिंग दिस फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो इसमें हमारे पास एक आफ्ताब है एंड एक उसकी डॉटर है. वी हैव टू पर्सन्स, आफ्ताब एंड हिज डॉटर. तो हम लेट करके चलते हैं इनकी प्रेजेंट एजेस. लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब आर एक्स एंड हिज डॉटर इज वाई. जो द क्वेश्चन इज 7 years ago की बात कर रहे हो, तो 7 years ago क्या है क्वेश्चन? 7 years ago की बात हो रही है. तो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी? x-7 एंड डॉटर की एज कितनी होगी? y-7. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब इज सेइंग कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. मतलब आफ्ताब वॉज 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर, ये कह रहा है. ठीक है. तो आफ्ताब की एज कितनी थी? x-7, 7 times द डॉटर्स एज. तो x-7 इज 7y-49, x-7y-7 plus 49 is 0, and you are getting x-7y plus 42 is 0. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी है. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंडली ही सेज दैट 3 years from now, आज से 3 साल बाद. अब यहाँ चेक कीजिए 3 years later, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी रहेगी? हो जाएगी x+3 एंड उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y+3. ये हो जाएगी 3 साल बाद. अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. ही सेज आई शेल बी 3 times as old as you. तो आफ्ताब इज सेइंग दैट आफ्ताब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर. तो आफ्ताब की एज है x+3, 3 times द डॉटर्स एज. तो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, मतलब ऑल द जो टर्म्स है हमारी उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ. तो x-3y-6 इज 0. ठीक है. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो आपको करना क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली. इक्वेशन बन गई है. अब आपको इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो मतलब दोनों का हमें ग्राफ बनाना है. ग्राफ कैसे बनता है? बाय मेकिंग द टेबल्स. तो आप इसकी टेबल बनाना आपको आता ही है. एक्स एंड वाई की हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे. ठीक है. एक्स की कोई वैल्यू, मान लो मैं एक्स की वैल्यू ले रही हूँ 0, तो यू विल बी गेटिंग 42/7. वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6. ठीक है. इस तरह से आपको इसका ग्राफ बनाना है. एक और वैल्यू लेंगे. मान लो आई एम टेकिंग द वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैं ले रही हूँ 7. ठीक है. अगर मैं एक्स को 7 लेती हूँ तो आपके पास क्या आएगा? माइनस. हियर मैंने क्या किया था? यहाँ पे आपको एक्स की जगह मैंने 7 पुट किया था. एक्स की जगह 7, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिल गई थी? 7. सिमिलरली अगर मैं y को 9 लेती हूँ तो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 21. ठीक है. इसके बाद कम टू दिस इक्वेशन. इसका भी हम टेबल बनाएंगे एंड अगर मैं वैल्यू लेती हूँ x को 0, इफ दैट्स अ 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू -6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2. ठीक है. और इसके बाद अगर मैं ले रही हूँ y को 0, इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6. एक और ले लेते हैं. अगर मैं y को तो ये आपकी 2 वैल्यूज हो गई है. एक और वैल्यू मैं लेने जा रही हूँ. इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 42, तो ये हो जाएगा आपका 42 एंड -6. तो ये आपका देखिए कितना हो गया? 36 -3y इक्वल टू 0. तो -3y इक्वल टू -36. y हो जाएगा आपका 12. ठीक है. ये आपकी 2-3 वैल्यूज आ गई है. अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो इजिली. ठीक है. तो आपको दोनों जो वैल्यूज हैं आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम
एक कोच है क्रिकेट टीम का, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। हमारे पास बैट है और बॉल्स है, ठीक है। हम कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, एक बैट की कॉस्ट को मैं एक्स लेके चल रही हूँ और एक बॉल की कॉस्ट को वाई लेट कर रही हूँ। तो अब इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो गई 3x एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो गई 6y। टुगेदर दे कॉस्ट ₹3900। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप इसमें से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यू विल बी गेटिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंडली, शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। एक बैट वो फिर लेके आती है एंड 2 बॉल्स, 1 बैट 2 बॉल्स फॉर ₹1300। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली हम कर चुके हैं, नाउ लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो आप ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 वाली, इसमें अगर मैं y को x एंड y, अगर मैं y को 0 ले लेती हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1300, ठीक है इतना। और अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग x 0, तो y कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, y विल बी 650, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए आई एम मेकिंग द टेबल x एंड y। इफ अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा 650, और अगर मैं y को 0 ले लेती हूँ तो x इज 1300। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो 1x प्लस 2y है, दिस इज 3y। उसने 1 बैट लिया एंड 3 बॉल्स लिए, तो आपकी 1300 की आई है। तो अकॉर्डिंगली आई विल मेक द टेबल। ये जो क्वेश्चन था 1x प्लस 2y दिया हुआ था एनसीईआरटी में, बट दिस इज मिस प्रिंटिंग, तो 1x प्लस 3y आएगा। एक बैट लिया एंड 3 बॉल्स ली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई एम मेकिंग द टेबल नाउ। तो यू विल गेट, अगर मैं x को 100 लेती हूँ तो आपको y कितना मिल जाएगा, देखिए 100 यहाँ जाके माइनस हो गया, 1200 हो गया, 3 4 जा 12। नाउ अगर मैं x को 1000 लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग x एज 1000, तो 1000 जाके माइनस हो गया, 300 बचा, तो y कितना आ गया 100। तो ये आपकी दोनों टेबल्स आ गई हैं। अब मैं इसका ग्राफ बना रही हूँ। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। इसको आप y डैश लिखेंगे, ये x डैश नेगेटिव वाले रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ओरिजिन। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आपका x एक्सिस है, इसमें मैं ले रही हूँ 200 का स्केल, 200, 400, 600, 800, 1000 एंड लाइकवाइज 1200 एंड 1400, ठीक है। और जो आपका y एक्सिस था उस पे आई एम टेकिंग द स्केल 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। यहाँ आप स्केल मेंशन करेंगे। स्केल में क्या लिखेंगे, x एक्सिस के लिए, दोनों के लिए अलग स्केल है हमारा। तो फॉर द x एक्सिस ये आपकी एक यूनिट रहेगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज। 1 यूनिट, आप 1 बिग यूनिट लिखिए, यहाँ पे एक बड़ा जो स्क्वायर है वो ले रहे हैं। 1 बिग यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज। और यहाँ ऑन द y एक्सिस क्या लिखेंगे, y एक्सिस पे 1 बिग यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो ये आपको स्केल मेंशन करना होगा। इसके बाद x 100 है तो y 400। इफ x is 100 then y is 400, x is 1000 then y is 100। तो ये आपकी सेकेंड वाली जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे भी ये जाएगा आप इसको कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट वन, x 1300 है, ये 1300 तो y 0 एंड x अगर 0 है तो y कितना है 650।
ये 600 हो जाएगा, ये बीच में, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये इस तरह से आपकी लाइंस जाएंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो ये इसका सॉल्यूशन भी होएगा, हमें सॉल्यूशन भी मिल गया है। x इज इक्वल टू 1300, ठीक है, और y इक्वल टू 0, ये यहाँ मीट कर रही है। ओके, अगर x की वैल्यू 1300 है तो y की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ये यहाँ मीट कर रही है। तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be ₹160। जैसे इसमें बैट और बॉल था, हमारे थर्ड क्वेश्चन में वी हैव 2 फ्रूट्स, हमें 2 फ्रूट्स गिवन है, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो हम लेट करते हैं 1 kg एप्पल की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को y रुपीज। हम लेट कर रहे हैं, लेट द cost of 1 kg of apple and grapes. Now the equation is 2 kg apples and 1 kg grapes 160. So 2 kg apples and 1 kg grapes 160 के हो गए. This is the first equation. And similarly cost of 4 kg apples, तो 4x हो गया, and 2 kg of grapes, तो 2y हो गया. Together इनकी cost कितनी है? 300. This is your सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन है, आपको इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली इन द सेम वे। पहले आप इनका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेटर रहता है कि आप x को या y को 0 रखिए, एक वैल्यू यहां से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y को 0 रखती हूँ, ये खत्म हो गया, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यू आर गेटिंग 80। ठीक है, और इफ आई एम टेकिंग x 0 तो y कितना आ गया आपका 160। ये फर्स्ट वाली टेबल हो गई। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट, पहले मैं इसमें से 2 कॉमन ले रही हूँ, 2x प्लस y इज 150, सेकेंड इक्वेशन है। इसके बाद ये x ये y, अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 75, और अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ तो y कितना आ रहा है आपका 150। दोनों टेबल्स बन चुकी है और आप इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, नाउ 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट्स हैं इसके, सेम प्रोसीजर है, वो 2 और करा रही हूं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, 10 students of class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज है। मान लो गर्ल्स हैं जो वो x है और जो बॉयज हैं वो y है। अब इन्होंने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4। तो अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर दूं, आई एम गेटिंग 4। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। इक्वेशंस बन चुकी है, नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहले फर्स्ट वाले की टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बना रही हूं, x एंड y। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y 10 आ रहा है, और अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x 10 आ रहा है। सिंपल बन गया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन, x एंड y। इफ आई एम टेकिंग y 0 तो आई एम गेटिंग x इक्वल टू 4। ठीक है, और अगर मैं y को 0 x को 0 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ओके, इसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए हमारा 10 तक जा रहा है, मैं 2 का डिफरेंस लेके बना रही हूँ। ये x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस।
ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Similarly 2, 4, 6, 8, 10 and 12. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो आपको इक्वल इक्वल लेना है, -2, -4, -6, -2, -4, -6 एंड यहां आप लिखेंगे स्केल दोनों साइड्स का मैंने सेम लिया है, तो x एंड y एक्सिस का जो स्केल रहेगा दैट विल बी 1 बिग यूनिट इज इक्वल टू 2 मतलब हम पर्सन्स लेंगे, 2 गर्ल्स भी हो सकते हैं और वो बॉयज भी हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट वाला x 0 है तो y 10 है, ये हो गया आपका। अगर x 10 है तो y 0 है, तो ये आपकी लाइन इस तरह जाएगी फर्स्ट वाली। सेकेंड इज x 4 तो y 0 एंड x 0 है तो y आपका -4 है। ठीक है, ये -4 था तो ये आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आएगा वो मैं अप्रोक्सीमेटली बता देती हूँ। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस 7 and 3। अप्रोक्सीमेटली ये 7 होएगा और जहां ये मीट करेगा ये 3 होएगा। यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 एज द सॉल्यूशन। जहां ये मीट करेंगे चेक करना, x की वैल्यू 7 होएगी और y की वैल्यू कितनी होएगी 3। तो मतलब x 7 है y 3 है। x क्या था हमारा गर्ल्स, तो ये 7 आ गई और बॉयज कितने आ गए 3। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट है। तो वही करेंगे जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। पेंसिल्स एंड पेन्स हम लेट कर रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। 5 pencils and 7 pens together is costing 50 rupees. 7 pencils and 5 pens इनकी together cost है 46 rupees. तो आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है 1 पेन और 1 पेंसिल का ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाना है पहले। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, टेबल बनाएंगे एंड देन यू विल मेक द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे।